विष्णु भगवान की जय। 5वें अध्याय में महर्षि भृगु के वंश में उत्तम एक परम साध्वी और धार्मिक रुचि वाली ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी। तो उसकी कहानी है। दुर्भाग्यवश ऋषि का ब्राह्मणी अपने बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। उसने बाल वैधव्य के दुख से दुखी होकर घोर तपस्या की। विंध्याचल क्षेत्र में रेवा और कपिला के संगम पर अमरकंटक तीर्थ में जाकर ऋषिका ने घोर तप किया। वह सदाचार का पालन करती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उग्र तप करने लगी। ऋषिका का स्वभाव सुशील और धर्मपरायण था। वह अपनी स्थिति अनुसार दान भी करती रहती थी। वह प्रतिदिन हवन पूजन एवं दान करने के पश्चात भगवान और ब्राह्मणों को भोग अर्पित करने के बाद 6वें पहर में भोजन करती थी। वह ब्राह्मणी नर्मदा के किनारे कुर्चिक और तप्त कृच्छक व्रतों को भी विधिपूर्वक करती थी। इस प्रकार तपस्विनी ब्राह्मणी ने रेवा और कपिला के संगम पर 60 मास अर्थात 5 वर्षों तक स्नान किया। कठोर व्रतों और तप से ऋषिका की काया अत्यंत जर्जर हो गई तथा आयु भोग पूरा कर वह उसी तीर्थ में मर गई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह 4000 युगों तक विष्णु लोक में निवास करती हुई दिव्य सुख प्राप्त करती रही। इसके पश्चात ब्रह्मलोक में वह तिलोत्तमा नाम से अवतीर्ण हुई। दीदी पयामान रतन के समान दमकते तिलोत्तमा के सुंदर सौंदर्य को देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। वह सुक्षामागी सौंदर्य का प्रकाश थी तथा सुंदरता में अप्सराओं से भी श्रेष्ठ थी। उसके निर्माण से संतुष्ट तथा सुंदरता से प्रभावित ब्रह्मा जी ने एक दिन उससे कहा, हे पुत्री, दैत्यों का विनाश करने के लिए तुम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करो। संसार को अपने अत्याचार से घोर दुखी करने वाले सुंद और उपसुंद नामक महाबली दुष्ट दैत्यों का नाश करके संसार में अहिंसा, अभय, ईश्वर भक्ति तथा धर्म की स्थापना करो। ब्रह्मा जी से प्रेरणा पाकर देवी तिलोत्तमा हाथ में वीणा धारण कर आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आई और उस स्थान पर गई जहाँ सुंद और उपसुंद नामक दुष्ट और अत्याचारी देव शत्रु दैत्य उपस्थित थे। वहां आकर उस देवी तिलोत्तमा ने रेवा के पवित्र जल में स्नान करके दिव्य भड़कीले सुंदर लाल रंग के वस्त्रों को धारण किया। इसके पश्चात तिलोत्तमा ने वीणा बजाना प्रारंभ किया और इसके साथ ही उसके नुपुर भी गतिवान होकर मधुर शब्द करने लगे। उसके कंठ में सुंदर सफेद मोतियों की माला तथा कानों में कुंडल थे और जुड़े में चमेली के सुंदर सुगंधित पुष्प शोभायमान थे। देवी तिलोत्तमा अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर वीणा बजाने लगी और साथ ही उन्होंने मधुर स्वर में गायन भी प्रारंभ कर दिया। सौंदर्य और संगीत की देवी तिलोत्तमा को अशोक वन में गायन वादन करते देखकर सुगंध के सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। वे कुछ समय तक मुग्ध होकर उसे देखते रहे और फिर अपने अपने स्वामी दैत्यराज को सूचना देने के लिए दौड़ पड़े। अपने स्वामी के पास पहुंचकर दैत्यानुचरों ने विनम्र निवेदन किया कि हे महाबली, आज हमने अशोक वन में एक अति सुंदर देवी देखी है। वह कामदेव की पत्नी रति से भी अधिक रूपवती है। उसकी सुंदरता दिव्य व असाधारण है। निश्चय ही वह रूपवती स्त्री तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। हम नहीं जानते हैं कि वह अप्सरा है या यक्षिणी है अथवा नाग कन्या है। वह सुंदरी यहाँ से कुछ ही दूरी पर अशोक वन में विराजमान है। कृपया से हम चलकर उस सुंदरी को देखिए। उसे देखते ही आप चकित रह जाएंगे। अपने अनुचरों द्वारा अज्ञात सुंदरी की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्यराज मद्यपान त्याग कर उठ बैठे। दोनों दैत्यों ने अपनी अपनी लोहे की गदाएं कंधे पर रखी तथा तीव्र गति से चलते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी तिलोत्तमा उन दोनों दैत्यों का वध करने के लिए पहले से विराजमान थे। दोनों दैत्य देवी के समीप आकर खड़े हो गए। उस समय मद्यपान के प्रभाव से दोनों ही दैत्य उन्मत्त हो रहे थे। उन्होंने देवी तिलोत्तमा से कहा, हे सुंदरी, तुम सुंदरता में अद्वितीय तो हो तथा स्त्री में रतन हो। हम दोनों भाई बल और शक्ति के में अजय हैं। हम चाहते हैं कि हम दोनों में से जिसे चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लो। हम में से श्रेष्ठ पति पाना तुम्हारे लिए दुर्लभ है। दैत्यों के ऐसे दुर्प्रण वचन सुनकर देवी तिलोत्तमा उन पर कष्टाप की तरह उन्हें मुग्ध और सम्मोहित करती हुई बोली, हे दैत्यों, पहले इसका निर्णय होना चाहिए कि तुम दोनों में कौन अधिक बलवान है। तुम दोनों में जो अधिक बली होगा मैं उसी के साथ विवाह कर लूंगी। दोनों ही दैत्य स्वभाव से क्रूर तथा